परम शांति। आज हम बात करेंगे गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। परमात्मा सारे विश्व का, बेहद के विश्व का परमात्मा एक ही है। गॉड इज वन। और उसका बेहद के विश्व का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान एक ही है। और वो केवल वही दे सकता है, बेहद के विश्व का क्रिएटर। जो जिस क्रिएटर होता है, जैसे ब्रह्मांड का क्रिएटर होता है तो ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। महाब्रह्मांड का क्रिएटर होता है तो महाब्रह्मांड के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकता है। यूनिवर्स का क्रिएटर है तो यूनिवर्स के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकता है। मल्टीवर्स का क्रिएटर है तो मल्टीवर्स का आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकता है। ऐसी तरह बेहद के विश्व का क्रिएटर है तो बेहद के विश्व का आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकता है। तो देखो, भक्ति मार्ग में आदि अनादि परम सत्य सनातन धर्म, तो उस धर्म को जानने के लिए आदि अनादि परम सत्य सनातन धर्म, आदि मना सनातन कब से शुरू हुआ, शुरुआत, और अनादि हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। आदि और अनादि परम सत्य सनातन धर्म, तो वो जो धर्म है उसको जानने के लिए ज्ञान चाहिए कि बेहद का सनातन ज्ञान, बेहद का सनातन विश्व कब से है। जैसे ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए तो ब्रह्मांड का आदि शुरुआत कैसे हुई, तो ब्रह्मांड की आदि कैसे हुई पूरा ज्ञान दिया गया है। ब्रह्मांड के आदि मध्यंत का ज्ञान पूरा दिया गया है। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाशगंगा का पूरा ज्ञान दिया हुआ है। परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स का आदि मध्यंत का ज्ञान पूरा दिया गया है। मल्टीवर्स का पूरा आदि मध्यंत का ज्ञान दिया गया है। तो हर वक्त जो चार युग पूरा होने पर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा होने पर, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय कैसे होता है उसका पूरा ज्ञान दिया गया है। तो ब्रह्मांड के अंदर रहकर, एक धरती पर, एक मृत्युलोक में रहकर एक ज्ञान समझना बहुत बड़ी बात है। जो जिसकी बुद्धि में बेहद के विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान समझ में आता है, आदि अनादि परम सत्य सनातन ज्ञान समझ में आता है, वो बेहद की आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, साधारण आत्मा नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझसे विशेष प्रिय है। और ये ज्ञान का टाइम है, चाहे लौकिक ज्ञान हो, चाहे अलौकिक ज्ञान हो, चाहे पारलौकिक ज्ञान हो। तो जब तक ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, उसका ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान, ब्रह्मांड की आदि शक्ति कैसे ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाती है, और फिर आदि शक्ति पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय कैसे करती है। ऐसी तरह महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में कैसे संभाल लेता है। सर्जन विसर्जन, सर्जन विसर्जन कैसे होता रहता है। ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परम ब्रह्मांड हो, तो पूरा मल्टीवर्स हो, 100 कला का मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, यूनिवर्स माना 16 कला का ब्रह्मांड। तो ये सब गैलेक्सियां, आकाश गंगाएं जो बनी हैं वो 8 से 12 कला की होती हैं। तो उनके आदि मध्यंत का ज्ञान, सर्जन विसर्जन कैसे होता है। हर कोई चीज का सर्जन, सर्जन माना आदि, मध्य और अंत माना विसर्जन, ये जानना, ज्ञान से जानना। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान से जानने वाली आत्मा कभी भी मृत्युलोक में डरती नहीं। उसका डर खत्म हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि ये ब्रह्मांड भी विनाशी है, महाब्रह्मांड भी विनाशी है, परम महाब्रह्मांड भी विनाशी है। सबका विसर्जन होना ही है, चाहे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परम महाब्रह्मांड हो, चाहे मल्टीवर्स हो, सबका विसर्जन, जिसका भी सर्जन हुआ उसका विसर्जन होना ही है। तो अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है, ऐसा परम धाम। तो अविनाशी परम धाम, जिनको अविनाशी परम सत्य सनातन कहेंगे। परम सत्य हमेशा रहता है। परम सत्य सनातन माना हमेशा रहने वाला,
जिसका विसर्जन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता। तो जिनका विसर्जन होता है वो तो आप जानते ही हो, ज्ञान से जानने वाले। हमारा जो ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है आप सुनिए, ब्रह्म ज्ञानी किसको कहते हैं। हमारे एक वीडियो है महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2। महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा आने वाले समय में। तो ये सब धरती पर ऐसा क्यों होता है, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय क्यों, कौन कैसे क्यों करता है, इसका पूरा ज्ञान नॉलेज होने से आत्माओं के अंदर पूरा बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान समझ में आ जाता है। इसलिए वो आत्मा समझ जाती है कि अब समय कौन सा चल रहा है, कौन सा समय क्या होने वाला है, क्या ये समय। और आत्मा जब आत्मस्वरूप बनती है, आत्मस्वरूप में हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म स्वरूप बनती है, ब्रह्म माना परम लाइट स्वरूप, निराकार, निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो आत्मा भी निर्गुण निराकार, आत्मस्वरूप माना निर्गुण निराकार, लाइट स्वरूप, दिव्य स्वरूप, दिव्य बुद्धि। जब आत्मा की आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है तो पूरे उसको आत्मा की जो जिस कैटेगरी की आत्मा है उसको आत्म साक्षात्कार होता है। तब पूरा आदि मध्य और अंत का ज्ञान इमर्ज होने लग जाता है। तीसरी दृष्टि खुल जाती है, दिव्य नेत्र आ जाते हैं, दिव्य दृष्टि आ जाती है। तो उसको ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, ये सब ज्ञान समझ में आ जाता है। तो ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान से जानने वाली पूरे विश्व को, वेद के विश्व को, उसको समझ में आ जाता है। पूरे रिकॉर्ड जो है, ओरा कैसे बनता है, ओरा का ज्ञान, भूत प्रेत की आत्माओं का ज्ञान, पूरा जो ब्रह्मांड से धरती पर क्यों कितनी आत्माएं कहाँ से आई है, अनेक प्रकार की आत्माएं मनुष्य अवतार में है, मनुष्य अवतार में आत्माएं कैसे फंस जाती है, कोई गैलेक्सी से आई है, कोई यूनिवर्स से आई है, कोई ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट गेट यूनिवर्स से धरती पर आकर फंस गई है आत्माएं। कोई स्थूल जगत में है, कोई सूक्ष्म जगत में है, कोई परम धाम में है। तो सूक्ष्म जगत में 14 लोक में भी भरी पड़ी आत्मा है, ब्रह्मांड के 14 लोक में भरी पड़ी आत्मा है, महाब्रह्मांड में भी भरी पड़ी आत्मा है, परम महाब्रह्मांड में भी आत्मा भरी पड़ी है। ये सब ज्ञान जब हर कोई जगह पे आत्माएं होती है, चाहे स्थूल वतन में हो, चाहे सूक्ष्म वतन में हो, चाहे निराकारी स्टेज में आत्माएं घूमती फिरती हो, तो ये सब ज्ञान जब समझ में आता है तो उसको एक समझ में आता है कि बेहद के विश्व का क्रिएटर, बेहद के विश्व का रचयिता एक ही है। और एक को जानने से सारा विश्व का आदि मध्य का ज्ञान समझ में आता है। तो ज्ञान से ही उसको जान पाते हो। ज्ञान 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 के बिना परम ज्ञान, वो ज्ञान लौकिक वाला नहीं, अलौकिक वाला नहीं, पारलौकिक वाला नहीं, बेहद का परम ज्ञान, बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान समझ में आ जाएगा तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, अलग अलग कलाओं के ब्रह्मांड सब समझ में आ जाएगा। 100 कला, 200 कला, 500 कला, 1000 कला के ब्रह्मांडों का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो ज्ञान मार्ग, ज्ञान से जानो। धरती पर जो अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय की आत्मा है, आपस में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहे हैं। आप देख रहे हो क्या हो रहा है। हमेशा धरती पर देवता और असुरों का युद्ध होता है, देवासुर संग्राम होता ही रहता है। और धरती पर धर्म ग्लानि के टाइम पर भगवान विष्णु के अवतार होते रहते हैं। तो वो सब बताया हुआ है, गीता में बताया है कि धर्म ग्लानि के टाइम पर मैं आता हूँ। मगर ये धर्म ग्लानि के टाइम पर आते हैं तो अधर्म का विनाश करते, धर्म की स्थापना करते। कितने टाइम तक? जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है तो ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं रहता। काल अग्नि में पूरा ब्रह्मांड जलाकर खत्म हो जाता है। तो काल अग्नि, महाकाल अग्नि में जलाकर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांडों को क्यों खत्म किया जाता है, उसका भी ज्ञान आ जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग क्यों होता है, अर्ध प्रलय, प्रलय क्यों होता है, सारी धरती पर कल प्रलय में सारी तीनों लोग क्यों खत्म हो जाते हैं, तीनों लोग, 7 पाताल लोग, मतलब स्थूल दुनिया को जलाकर सूर्य में प्रवेश करके भगवान विष्णु
12 सूर्य की रोशनी कसने करके पूर्व को जलाकर भस्म कर देते हैं। क्यों? तो इसका भी ज्ञान आ जाएगा कि भाई जब धरती 5 तत्वों की धरती, ये धरती भी कल प्रलय में नहीं रहती, तो धरती का आयुष कितना, ब्रह्मांड का आयुष कितना, महाब्रह्मांड का आयुष कितना, परम महाब्रह्मांड, अलग अलग कलाओं की दुनिया, एक कला से लेकर अनेक कलाओं की दुनिया। तो ये सब ज्ञान बुद्धि में आ जाती है। ओरा सब कुछ, एलियन कनेक्शन का भी ज्ञान, साइंटिफिक तरह से ज्ञान आता है। सूर्य जो रात को सितारे दिखते हैं, वो सितारे भी एक सूर्य है, और एक सितारा, एक सूर्य, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो सारे ब्रह्मांड है। तो हर मनवंतर में सप्तर्षि आते हैं, तो सप्तर्षि महर्षि का ज्ञान। तो समय के हिसाब से क्या क्या होता है, ये जब ज्ञान, पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है, बेहद का विश्व का ज्ञान समझ में आता है, तो आत्मा धीरे धीरे शांत स्वरूप बन जाती है, आत्मस्वरूप का अनुभव वो करती है। और उसके अंदर जब आत्मस्वरूप का अनुभव करती है, तब उसके अंदर परम शांति के वाइब्रेशन ही आता है। उसको आत्मस्वरूप का अनुभव करने से आत्मा को परम शांति मिलती है, आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में जाती है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही परम शांति, परम सुख, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप, ये आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप के संस्कार है। आत्मा जब निराकारी होती है, आत्मा जब क्रिएशन होती है, आत्मा का जब रचना किया जाता है निराकारी अवस्था में, तब वो आत्माएं ब्रह्मानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, ये सब परमानंद स्वरूपम, परम शांति के लिए वो होती हैं। उसके अंदर परम शांति उसका मूलभूत अधिकार है, मूलभूत संस्कार है। निराकारी आत्माओं का क्रिएशन के वक्त जो आत्माओं में जो संस्कार है परम शांति, परम सुख का, परम आनंद का, वो संस्कार के लिए अंदर से आत्माएं तड़पती है। तो आत्माएं के अंदर वो ज्ञान चाहिए जो उसको परम शांति, परम के परमानंद स्वरूप में ले जाए, परम आनंद का अनुभव कराए, परम सुख, परम शांति का अनुभव कराए। तो वो आत्माएं बेहद की आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं हैं। ऐसे तो हर कोई आत्मा, चाहे 1 कला की हो, चाहे 100 कला की हो, चाहे बेहद की हो, हर कोई आत्मा के अंदर मूलभूत संस्कार, आत्माओं के मूल संस्कार तो निराकारी रूप में जो आत्माएं बनी हैं उसके जो संस्कार है उसकी ओर खींचती रहती हैं। और वो संस्कार, वो शांति, वो पाने के लिए ज्ञान के माध्यम से वो चारों ओर भटकती रहती हैं। ज्ञान, यहाँ ज्ञान, परम शांति के लिए, ज्ञान के लिए वो इधर उधर जाती है, ज्ञान मार्ग में भटकती है। अंत में जब परम सत्य ज्ञान, बेहद का परम सत्य ज्ञान उसको समझ में आता है, तब वो आत्मा परम शांति, परम आनंद का अनुभव करती है, तब वो शांत हो जाती है। तब उसका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, मैंने जो परम शांति पाई है वो सारी दुनिया को परम शांति का अनुभव करो, सारी दुनिया को परम शांति दो, और उसके मन के अंदर सबको परम शांति, परम सुख देना। और फिर ज्ञान दान, महादान देना। उसको होता है कि मैंने जो ज्ञान पाया है वो दुनिया को दूं, सारी दुनिया को ज्ञान दूं। ज्ञान दान, महादान, उसकी बुद्धि में ज्ञान की वैल्यू, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। परम सत्य ज्ञान, बेहद के बेहद का आदि अनादि परम सत्य ज्ञान, बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, हु इज द क्रिएटर, उसको जान लेता है। बेहद के विश्व को, क्रिएटर को जानना, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इन आत्माओं को, ज्ञान से जानने वाले। तो ज्ञानी तो आत्मा, जब बेहद के ज्ञान की आत्मा, बेहद के ज्ञान से जानने वाली आत्मा बेहद की आत्मा कहलाती है। तो बेहद का ज्ञान जब बुद्धि में आ जाता है, तब परम सत्य, तब उसकी बुद्धि में आता है गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। एक को जानने से, बेहद के परम पिता को जानने से सारा ज्ञान समझ में आता है, और बेहद की परम शांति और परमानंद स्वरूप की अनुभूति होती है, और आत्मा एकदम निर्मल हो जाती है। आत्मा एकदम निर्मल, एकदम शांत स्वरूप होती है। तो उसके अंदर संस्कार वही इमर्ज होते हैं जो अनादि स्वरूप में होता है। अनादि माना निराकार रूप में। आत्मा साकार में भी निराकार का अनुभव करती है, साकार में रहकर भी निराकार स्टेज का अनुभव करती है।
तब उसके अंदर रहम आता है, सारे संसार के लिए रहम आता है। वो आत्मा सारे संसार को परम ज्ञान देने के लिए कटिबद्ध होती है कि मैं सारे संसार को परम ज्ञान दूँ, सबको परम शांति का अनुभव कराऊं और ये विनाश को किसी न किसी तरह से रोकूं। नहीं तो ये तो धरती पर मृत्यु लोक 5 तत्वों को भी परम तत्वों के बदलने के लिए वो चाहता है कि परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया बदले। नहीं तो फिर काल अग्नि पैदा होगी, तो काल अग्नि से लोग जलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने एक नई चैनल बनाई है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। उसमें बेहद के परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है, डेली 1-1 घंटे का। 10 दिन आप कोर्स करिए, बेहद का परम ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आपका बहुत बड़ा भाग्य खुल जाएगा। तो ये चैनल में जाइए और ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान 10 दिन का कोर्स कीजिए और दुनिया को भी दीजिए, क्योंकि ये सारी दुनिया तड़प रही है। जब तक अज्ञान रूपी अंधेरा है, सारी दुनिया में अज्ञान रूपी अंधेरा है, कहीं ना कहीं फंसे है। कोई 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में झूठ में फंसे, शास्त्रों को कोई झूठ कहते हैं। शास्त्रों में भी एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का ज्ञान है, इससे आगे ज्ञान नहीं है। थोड़ा कुछ शब्द है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जैसे एक शब्द है, ऐसे प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते, ऐसे शब्द है। तो उसका अर्थ जानिए, ज्ञान का अर्थ। तो ये सब ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान सागर में डूबेगी, विचार सागर मंथन करेगी, ज्ञान के गोथे लगाएगी, परम सत्य ज्ञान के अनमोल मोती जब हाथ में आएंगे, बुद्धि रूपी टीवी खुलेगी। बुद्धि रूपी टीवी में जब खुलेगी तो सब कुछ एकदम परम सत्य ज्ञान समझ में आ जाएगा। बेहद के विश्व का आदि मदिंद का ज्ञान उसकी बुद्धि में आ जाएगा तो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख पाएगा। बेहद का विश्व भी देख पाएगा आदि मदित का ज्ञान आने से, आत्मस्वरूप बनने से। स्वयं को पहले जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है। तो जो स्वयं को जानने की पुरुषार्थ करता है, तो आत्मा में तो सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आत्मस्वरूप की अनुभूति होने से आत्मा में रिकॉर्ड जो पड़ा है वो सब इमर्ज हो जाता है और वो आत्मा जान लेती कि मैं कहाँ से आया हूँ। क्या मैं दूसरे ब्रह्मांड या गैलेक्सी या यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, मल्टीवर्स से आया हूँ, क्या दूर दूर से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं बेहद की आत्मा। तो बेहद का ज्ञान समझ में आ जाए तो वो बेहद की आत्मा है। उसकी आत्मा में अंदर बेहद की कला की पावर, 2 4 5 10 20 50 कला की नहीं, बेहद की कला की पावर है उन आत्माओं में। इसलिए ऐसी बेहद की आत्माएं जब जाग जाती है तो सारा विश्व को परिवर्तन कर सकती, केवल संकल्प मात्र से, योग बल से पॉजिटिवली परिवर्तन करती। तब फिर महाकाल अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक आत्माएं नहीं जागेगी तुमने, तो फिर महाकाल अग्नि जाग जाएगी, विनाश। सूक्ष्म वतन वाले स्थूल वतन को चलाते, मैं हमेशा कहता हूँ। सूक्ष्म वतन में जो नेगेटिव आत्माएं हैं, जो विनाश चाहती है, विनाश कर रही हैं, बार बार विनाश के वाइब्रेशन कराती है। तो अगर काल में ये विनाश परमाणु बम फट गए तो फिर क्या होगा। इसलिए इससे पहले ऐसी आत्माएं जाग कर जल्दी से महाविश्व परिवर्तन करते, योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैला के सबको पॉजिटिवली परिवर्तन करें। ये बहुत जरूरी है और ये जब बेहद की आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि बेहद की आत्मा ही बेहद का ज्ञान समझ सकती है। और ऐसी 9 लाख परम पुरुष हैं, परम शक्तियाँ हैं। 9 लाख तो 18 लाख, फिर 16,000 भी हैं, 1008 भी हैं, 108 भी हैं, विशेष आत्माएं भी हैं, स्पेशल क्वालिटी की भी आत्माएं। तो सभी जागो, जल्दी से जागो। और गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। धरती पर आप देख रहे हो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्माएं क्या कर रही है, सारे अपने अपने झूठ फैला रही है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। तो आप सब जान रहे हो, अभी किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जागिए, उठिए, आगे बढ़िए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m.
Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो